हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं जेन जी के बारे में। ये जेन जी है क्या, क्या चीज़ है ये? इनके बारे में पूरा दुनिया में इतना हल्ला क्यों मच रहा है? इनको पहले कोई जेन जी के नाम पे कोई जानता ही नहीं था। जेन जी क्या होता है, क्या है, किसको पता भी नहीं था। मगर सडनली ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गए? ये न्यूज़ में कैसे आ गए? आप टीवी खोलो, न्यूज़ चैनल खोलो, सोशल मीडिया खोलो, ट्विटर खोलो, व्हाट्सअप खोलो, फेसबुक खोलो, जिधर भी देखो जेन जी की चर्चा चल रहा है, जेन जी का डिस्कशन चल रहा है। पॉडकास्ट में भी जेन जी ही चल रहा है। जिधर देखो जेन जी। वे जेन जी है क्या? पहले यह जानना जरूरी है कि जेन जी है क्या। जेन जी का मतलब ये होता है जनरेशन जेड बाय जी। 2000 के बाद, मतलब सन ईयर 2000 साल के बाद, मैं 2000 अभी 2025 साल चल रहा है। 2000 के बाद जिन्होंने पैदा हुआ है उनको जनरेशन जेड कहा जाता है, बस जनरेशन जी कहा जाता है। तो अभी उनको लगभग 25 साल हुआ होगा। इस जनरेशन को जेन जी कहा जाता है। इस जनरेशन को पहले तो कोई चर्चा नहीं होता, कोई जानता नहीं था, तो इतना सडनली इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गए? ये मीडिया में, पॉडकास्ट में, जिधर देखो उनका बात क्यों होने लगा है? स्पेशली भारत में अभी ज़्यादा बात चल रहा है जेन जी का। राहुल गांधी ऑपोजिशन जेन जी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ये सब क्यों चल रहा है, इसको पहले जानना जरूरी है। जेन जी का इतना बात होने का मेन रीज़न ये है कि दरअसल नेपाल में एक वायलेंस हुआ, दंगा किया गया है। वो दंगा का मेन सोर्स था, मेन किन को टारगेट किया गया? यूथ को एक बेस बना के, उनको एक काठपुतली बना के, पपेट बना के उनके कंधे से गोली चलाया गया है। जेन जी को गलत सलत बता के, या आपको सोशल मीडिया बंद किया जाएगा, आपको एजुकेशन में जॉब नहीं मिलेगा, इनका जो नेपोटिज्म वाला ही चलेगा, ऐसा कुछ फेक न्यूज़ या कुछ नैरेटिव सेट करके उनको उकसाया गया। तो नेपाल में पूरा जेन जी, जो भी यूथ है, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, सब रोड पे आ गए। वो वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, मतलब गवर्नमेंट को बदला दिया गया। ये हुआ है नेपाल में। इसलिए जेन जी सडनली इम्पोर्टेंट हो गया, वो सब न्यूज़ में आ गए। वरना जेन जी को आपको ही पता है, कोई पूछता भी नहीं था। तो उसके बारे में नेपाल में जो हुआ छोटा देश है, जो भी हुआ हो गया। मगर उसके बारे में भारत में क्यों बात हो रहा है? क्योंकि आपको पता है भारत का जो अपोजिशन पार्टी है, जिसका आप नाम ले लो, कांग्रेस ले लो, टीएमसी ले लो, डीएमके ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, आरजेडी ले लो, जितना भी दल है अपोजिशन में है, सब भारत की सरकार को अस्थिर बनाना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं। वो पहले बोल रहे थे राफेल घोटाला हो गया, बाद में वो प्रोटेस्ट आ गया, फार्मर का प्रोटेस्ट आ गया, फिर रेसलर का प्रोटेस्ट आ गया, फिर ट्रिपल तलाक का प्रोटेस्ट आ गया, अभी उनको वोट चोरी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जेन जी का आ गया। फिर उसके पहले बोल रही थी भाई जाति का बात चल रहा था, ओबीसी एसटी एससी का रिजर्वेशन का बात चल रहा था। ऐसे बहुत सारा बात करके ना गवर्नमेंट को टोपल करने का, सेक करने का, बदलने का बहुत सारा प्लानिंग किया गया। मगर वो सब फेल हो गए, क्योंकि करंट गवर्नमेंट मोदी सरकार इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका इमेज इतना क्लियर है, करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए भारत में उनका बात कोई मानता नहीं है। इसलिए वो अभी क्या करते हैं, जो नेपाल में हो गया है, नेपाल में वो सक्सेस हुआ है, जेन जी को, यूथ को उकसाने का, टारगेट करके दंगा को भड़काने का, ये सब सक्सेस हो चुका है नेपाल में। वही प्रोपेगेंडा हुआ भी भारत में करना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो राहुल गांधी आपको पता ही होगा, वो तो जो भी भारत के खिलाफ जो भी बोलता है उसके साथ वो खड़ा हो जाता है। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे नहीं लगता है कि जो राहुल गांधी भारत अपोजिशन का लीडर है, तो लगता है वो बाहर का ब्रिटिश का कोई रूलर है, वो आके भारत को रूल करना चाहता है। जो भी भारत में अच्छा होता है उसको कुछ जमता नहीं, जो भी भारत में अच्छा होता है उसको बुराई हुई करना आ जाता है। जो मेक इन इंडिया हो नहीं सकता, भारत में इंडस्ट्री लग नहीं सकते, भारत डेवलप नेशन नहीं हो सकता,
भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता, ये सब यही करता रहता है। जो भारत में पैदा हुआ है, पला हुआ है, वो कभी भारत के अगेंस्ट कैसे बोल सकता है? मगर राहुल गांधी तो भारत में पैदा नहीं हुआ है, वो इटली के माँ का बेटा है, वो विदेशी माँ का संतान है, तो कभी भारत को कभी हो ही नहीं सकता, ये रियलिटी है। तो इसी बात को अभी भारत में जितना भी लोग हैं सब जान चुके हैं, क्योंकि जो भी भारत में अच्छा काम होता है ना, ये उसके खिलाफ बोलने लग जाता है। तो अभी उन्होंने टारगेट किया है यूथ को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको बहलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश भारत में अब तक तो सक्सेस हुआ ही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाके यूथ को ना इकट्ठा करना कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। वोट चोरी कर रहे थे, सब फेल हो गया, लोगों को सब पता है। आजकल सोशल मीडिया का रीच इतना बढ़ चुका है ना, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो पूरा दुनिया में जो होता है ना सबको पता है। वो जेन जी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, नेपाल में क्या हुआ, भारत में क्यों करना चाहते हैं, राहुल गांधी इसके बारे में क्यों बोलता है, वो सब लोगों को पता है। और भारत टॉप 4 इकोनॉमी कैसे बन चुका है, टॉप 3 कैसे बनेगा, इसके पीछे क्या है, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये सब सबको पता है। इसलिए अपोजिशन के चुंगल में अभी भारत की जनता नहीं आ रही। अभी देखो कर्नाटका में बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, इसलिए राहुल गांधी वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, ना उधर जाता है। मगर वही चीज़ अगर वही बीजेपी रूल स्टेट में हो जाता है, तो माँ बहन भाई सब रोड पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये तो जेन जी का बात कर रहे थे, कर्नाटक में जेन जी का लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जॉब के चक्कर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे आ गए हैं। मगर वहाँ पे कोई कांग्रेस का आला कमान के कोई भी अधिकारी वहाँ पे नहीं है, कोई भी बड़े अधिकारी वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वो जो जेन जी की बात करते हैं, अभी सारे यूनिवर्सिटी में यूथ का इलेक्शन चल रहा है। जो भी बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, सारे वहाँ पे ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे प्रार्थी जीत रहे हैं। वो दिल्ली का ले लो, हैदराबाद का ले लो, बेंगलुरु का ले लो, उत्तराखंड का ले लो, जिधर का भी ले लो, जहाँ भी अभी इलेक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे बीजेपी का सपोर्टेड ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी कैंडिडेट है सब जीत रहे हैं, क्योंकि सब अब नेशनल हित में काम कर रहे हैं। लोगों को पता चल चुका है, स्टूडेंट को पता चल चुका है। बहुत सारे लोग जो धूप तट्टी, वो सरदेसाई, रेखा, वो बरखा दत्त, इन सब लोगों को पहले फॉलो करते थे, क्योंकि तभी सोशल मीडिया ज़्यादा फैला नहीं था। अभी बहुत सारे लोग वही करते हैं, मगर 70% ऑफ यूथ और इंडियन सिटीजन को पता है भारत में क्या चल रहा है, भारत के लिए अच्छा काम कौन कर रहा है, कौन इनके सपोर्ट में खड़ा होगा, भारत को अच्छे दिशा में कौन लेके जा रहा है, ये सबको पता है। इसलिए सारे जेन जी जिनके बारे में बात करते हैं ना राहुल गांधी, सारे जनरेशन जी सब अभी मोदी जी के सपोर्ट में, सभी बीजेपी सपोर्ट कैंडिडेट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सपोर्टेड कैंडिडेट को जिता रहे हैं। इसका मतलब यही है ना, जेन जी जागरूक है। यहाँ पे भारत में डेमोक्रेसी चलता है, ये नेपाल जैसा छोटा देश नहीं है ना, यहाँ पे तानाशाही चलता है। इससे लोगों को पता है कि भारत में क्या करना है, क्या होता है। ये जो चाहते हैं ना नेपाल जैसा काम, जो कांड हुआ वहाँ पे, वो यहाँ पे फिर से दोहराएंगे भारत में, वो कभी सक्सेसफुल होने वाले नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे स्ट्रॉन्ग है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, सरकार स्ट्रॉन्ग है, लॉ स्ट्रॉन्ग है। अभी कुछ लोग यूपी में कोशिश कर रहे थे, यूपी में पता है ना कौन है, योगी आदित्यनाथ। उनको पिछवाड़े में इतना डंडा मारे गए, सब अब बैठ नहीं पा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि ये ऑपोजिशन पार्टी है, ये देश में दंगा या वायलेंस रायट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पे कभी सक्सेसफुल होंगे भी नहीं। आपको अच्छा लगा तो शेयर करें। जय श्री राम।